हाँ हाँ, हिरण्यगर्भ का एक छोटा सा व्याख्या सरल तरीके से भी समझाया कि मात बीज धरती रची, पिता बीज आकाश, प्रेम बीज रचो पवन पुरुष और माया बीज संसार। तो मात बीज धरती रची, ये सभी की माता है। भारतवर्ष में इसे माता क्यों कहा जाता है? भारत माता को माता क्यों कहते हैं? ये सबकी माता है, चाहे कोई हिंदू हो और मुस्लिम हो और सिख हो और ईसाई हो, नहीं माने उसकी तो फिर वही हमारे इस शब्द और इस व्यक्त्यांत को पूर्ण सुनने के बाद फिर वो उसकी स्वयं की दुर्गति वो स्वयं कर रहा है। तो मात बीज धरती रची, ये धरती संपूर्ण धरती जो जिससे हमें अन्न फल फूल फल इत्यादि जो अपन ने जीवन में जो फल फूल जल जो भी है हम ग्रहण करते हैं, जिससे ही हम ताकतवान शक्तिमान वीर्यमान बनते हैं और हमारे शरीर संचालित होता है। ये धरती की देन है। धरती हमें अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, या हमारी ज़रूरतों के अनुसार जो कुछ भी हमें चाहिए, जो भी कुछ लकड़ी से लेकर ग्रह से लेकर ईंटों से ईंट बन जाती है, कुछ जो भी निकलता है इस धरती से ही निकलता है, चाहे धातु हो, फल फूल हो, खान पान हो, कुछ भी हो, जो भी हो ये धरती हमें प्रदान करती है। धरती हमें अन्न देती है। और इस धरती स्त्रीलिंग तो एक ये धरती का भी ये नीचे का लिंग धरती माता का भी लिंग है। धरती और पाताल तक का स्वरूप जाता है। ये योनि की अगर चर्चा करें तो ये इतनी बड़ी योनि है जिससे अन्न जल फल फूल सभी हमें प्राप्त होता है। तो ये योनि अगर इस गुप्तांग के अंदर जाने का प्रवेश इस गुप्तांग को और छोर जानने की चेष्टा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी की थी, पर इसका कोई और छोर अभी तक जान नहीं पाया, क्योंकि कितना है क्या है ये उस सदाशिव की लीला और उस परमपिता की वही जाने और वही जानता है कि उसकी लीला इतनी अपरंपार है। तो लिंग की संबोधि करे तो ये धरती का भी प्रतीक चिन्ह है। मात बीज धरती रची, जो धरती हमें सब कुछ प्रदान करती है, अन्न फूल फल से लेकर, या जो भी हमारी योग्यता अनुसार हमें जो भी आवश्यकता होती है वह धरती से प्राप्त होता है। धरती से होता है, अपने भीतर से तो निकलता नहीं है कि अपने भीतर से कुछ निकलता है या अपने कुछ जादू मंत्र करके हम कर लेते हैं। फल फूल अन्न धातु ईंधन विंधन सब धरती माँ प्रदान करती है। धरती माँ प्रदान करती है। मात बीज धरती रची, पिता बीज आकाश। अब आकाश धरती स्त्रीलिंग हो गई, आकाश पुल्लिंग जैसे पुरुष। तो इस धरती का पालन करता कौन है? आकाश। आकाश रूपी पिता, जिसके आकाश के ऊपर जो पिता आकाश रूपी पिता है, जो वर्षा से, सूर्य की अग्नि से, चंद्र की उष्मा से इस धरती का भरण पोषण करता है। और इस आकाश और धरती के मध्य में जो लहराती हुई जो प्रेम है, वायु प्रेम प्रथा वायु है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति और पुरुष लहराती है प्रेम से, इस लहर से। इसीलिए कहते हैं कि मात बीज धरती रची, पिता बीज आकाश, प्रेम बीज रचो पवन पुरुष, माया बीज संसार। तो इसी धरती का ये लिंग है, ये धरती माता। और इसके नीचे जितने भी लोग हैं, सतल युतल भूतल पाताल तक की भरण पोषण करने वाले, ये सदाशिव का लिंग है। और ये लिंग भी एक ये अंडाकार स्वरूप ही एक अंड है। तो अंड है ये। तो अंड से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, अंड से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। और ये नाग है। तो ये नाग ये एक और एक गूढ़ रहस्य है। ये भीतर का, इसके संदर्भ में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पहले सूक्ष्म धारणा से बात कर ले कि धरती माँ ही हम सबकी उत्पत्ति की कारण है और इसी में हमको नष्ट होना है। पंच तत्व तो सभी जानते हैं। धरती से हम अन्न फल फूल जब ग्रहण करते हैं तभी हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। उसी अन्न फल फूल खा पी के हम बलवान वीर्यवान बनते हैं। उसी से वीर्य, उसी धरती माँ से जो ग्रहण किए हुए अन्न फल जल से वीर्य बनता है। वीर्य से ही अगली संतान या अगला वंश आगे प्रविष्ट होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो बीज माता सबकी ये धरती है।
बिना इसके आशीर्वाद से, बिना इसके कुछ लिए खाए पिए या बिना इसके कोई कुछ अपनी वंश वृद्धि भी नहीं कर सकता। और आकाश रूपी वो पिता, जब बीज किसी के गर्भ में आता है तो आकाश रूपी पिता जिसकी आत्मा का संरक्षण वो करता है, वो आत्मा परमेश्वर आत्मा, उसमें फिर जब बीज पनपता है तो बीज के पनपने में के समय में जिस दरमियान उस आत्मा में जिसकी आत्मा होती है, जिसका कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसमें वो प्रविष्ट करता है, तब जाके कोई किसी की संतान अस्तित्व में आती है। कर्मों से आती है, कर्मों से आती है। तो मात बीज धरती रची, पिता बीज आकाश, प्रेम बीज रचियो पवन पुरुष और माया बीज संसार। तो ये तो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा गुप्तांग है, इतना बड़ा गुप्तांग है कि इससे तो सभी का गुप्तांग और सभी के लिंग इससे निकले हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। और 5 तंत्र, 5 प्रकृति से हम बने हुए हैं। इस प्रकृति से हम हमारी हर इंसान के भीतर प्रकृति का भी अंश रहता है और पुरुष का भी अंश रहता है। हर स्त्री के अंदर भी पुरुष का अंश रहता है और प्रकृति का भी अंश रहता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, अब हिरण्यगर्भ की चर्चा हो गई तो उसके संदर्भ में भी कह लेते हैं कि जिस तरह से पंच तत्व से बना हुआ है धरती, आकाश, अग्नि, वायु, हवा, यही हम इससे ही चलायमान हैं। और जिस तरह से इस संपूर्ण हिरण्यगर्भ का मैं हिरण्यगर्भ बना हुआ है, जैसे मात बीज धरती रची, पिता बीज आकाश, प्रेम बीज रचियो पवन पुरुष, माया बीज संसार। तो इस परम भगवान का जो विशाल स्वरूप है उसकी 2 नेत्र हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, दोनों आँखें हैं। उसी तरह हमारा भी शरीर भी वैसे ही बना हुआ है जैसे इस प्रकार प्रकृति के लिंग का भी ऐसा ही स्वरूप बना हुआ है। जैसे विशाल ये प्रकृति है तो इस प्रकृति में सर्वाधिक जल की मात्रा है। इस धरती के नीचे भी अगर जाएंगे तो धरती के नीचे पहले जल ही प्राप्त होगा, जल के ऊपर पृथ्वी। उसी तरह हमारे शरीर में भी जब हम जल तत्व या लिक्विड कोई भी ग्रहण करते हैं तो नीचे तक जड़ तक जाता है, तो नीचे का भाग यहाँ घुटनों तक जल तत्व आता है, घुटनों तक जल तत्व आता है। और फिर पृथ्वी तत्व हमारे कमर तक और गुदों तक ये पृथ्वी तत्व होता है। तो यहाँ तक के तत्व को ब्रह्म तत्व कहा जाता है। ब्रह्मा कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा का वास होता है। ब्रह्मा, यहीं से सृष्टि आगे पालन होती है, यहाँ से क्रिया होती है, उससे वो होती है। तो ये ब्रह्मा का कारण, यहाँ तक कमर तक ब्रह्मा का वास होता है, क्यों वो इसमें जल और रज धरती का यहाँ तक वास होता है। फिर जिस तरह से इस संपूर्ण प्रकृति का जो विशाल स्वरूप है, इस प्रकृति के ऊपर जो अग्नि है, सूर्य की अग्नि होती है, सूर्य की जो अग्नि है, उसी प्रकार हमारे शरीर में उदर में भी अग्नि का वास होता है। उदर में अग्नि का वास होता है, अग्नि है। अग्नि जो कुछ भी हम खाते हैं, हम उसे पचाने का कार्य अग्नि करती है। तो उसी तरह जैसे इस विशाल प्रकृति का आवरण है, उसी तरह हमारे शरीर का भी निर्माण उसी तरह से हुआ है। तो उधर में हमारे अग्नि है जो भोजन को पचाने का और शरीर को संपूर्ण शरीर में अन्न सप्लाई करने का कार्य अग्नि तत्व करता है। और नारायण का वास होता है, यहाँ विष्णु का वास होता है। यहीं भीतर क्षीर सागर, यहीं अपने उदर में अत्यधिक जल का भराव और जल के साथ अग्नि का भी वास होता है। तो यही नारायण का वास होता है भीतर। कमर से ऊपर से लेकर यहाँ धड़ तक नारायण का वास होता है हृदय में।
क्योंकि उन्होंने गीता में भी कहा था, गीता में भी कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन यहाँ, और मन से मनुष्य मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा गया है? मनु जब प्रथम अस्तित्व में आए, मनु और शत्रुपा, इसलिए सभी उन्हीं की संतान है, इसलिए मनुष्य कहा गया हम सभी को मनुष्य। उसी मनु शत्रुपा की संतानों से सप्तऋषियों ने विवाह किया और उसी से सभी की आगे की ये सृष्टि फैली। एको हम बहुश्याम, उसी एक परम सत्ता ने अपने आप को बहुत स्वरूप में, विशाल स्वरूप में प्रकट किया और फैलाया। तो कमर से लेकर ऊपर के ये गर्दन तक, यहाँ तक धड़ तक के भाव में नारायण का वास होता है, जिसमें नारायण वास करते हैं। और ये अपने तरण में, इसमें उदर में अग्नि और जल का वास। फिर जिस तरह से इस धरती के ऊपर चारों ओर वायु व्याप्त है, तो यहाँ फेफड़ों में वायु का वास होता है। हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाती है, तो यहाँ तक वायु का वास है। तो यहाँ तक ब्रह्मा नीचे कमर तक, और विष्णु हृदय तक, और फेफड़ों तक, यहाँ तक विष्णु का, और महेश, ये ऊपर का महेश, आकाश तत्व महेश, ये अपनी जो खोपड़ी है, ये अपनी जो गर्दन है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें काल कपाल महाकाल भी उन्हें इसी लिए कहा जाता है। ये कपाल है अपना, इस कपाल में जो कुछ एक जो भी ये समस्त सृष्टि बाहर व्याप्त है, उसी की एक सूक्ष्म सृष्टि अपने भीतर शरीर में भी व्याप्त है। जो कुछ बाहर है उसका एक सूक्ष्म आवरण हमारे शरीर भीतर में भी व्याप्त है। वही आकाश में देखने वाले हमारे दो सूर्य और एक चंद्र और एक ईड़ा और पिंगला, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कोई समझते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जो श्वास चलती है, दाई ये ईड़ा और बाई पिंगला नाड़ी, जो एक सूर्य नाड़ी कहलाती है, एक चंद्र नाड़ी कहलाती है। इसी सूर्य और चंद्र नाड़ी से कार्य होते हैं, इस शरीर का संचालन होता है। तो यही पूरी जैसे प्रकृति है, इस प्रकृति से ही हम बने हैं, और प्रकृति के बीच में माया के आवरण में हम सबको ढक रखा है। इसलिए हमें लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ नहीं है। ईश्वर तो सर्वत्र है, चाहूँ और है। जो दिख रहा है वो भी ईश्वर है। सूर्य है तो सूर्य नारायण है, भगवान है, वो दिख रहे हैं, पर जो दिखता है वो साथ रहता है, उसकी कोई कदर नहीं करता। जो प्रकृति में दिख रहा है, पीपल है, पीपल में, वृक्षों में पीपल हूँ, ये भी नारायण भगवान ने कहा कि पीपल हूँ, तो ये भी भगवान ही है, सब भगवान है। पर कोई करता है, विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो नज़दीक होता है वो उस पर विश्वास या भरोसा नहीं करते हैं। जो दिखता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। पर ईश्वर भी सत्य है, परम सत्य है। हम अपने प्रगाढ़ अनुभव से बात चर्चा कर रहे हैं, और धीरे धीरे आगे जब हमारी वार्ता पूर्णतया सुनोगे तो फिर आपको कहोगे कि ये क्या कह रहे हो। हाँ, ये सत्य है। क्योंकि हमारे जीवन में जिस तरह का मोड़ आया कुछ वर्षों से, जिस तरह के अनुभव आए, वह कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अच्छा, भक्ति माता की कृपा थी। कुछ बीज अंकुरित बचपन से या पिछले जन्म से भी बोया हुआ था, तो उसकी भी कृपा हुई थी। तो पंच तत्वों से जो हमारी धरती रची है, 5 ही तत्व हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे भीतर ही वास करते हैं। और सभी 33 कोटि देव, एक 33 करोड़ की जो है ये मिथ्य धारणा है। 33 करोड़ वैसा कुछ नहीं होता है। 33 करोड़ कोई देवी देवता नहीं होते, 33 करोड़ कोई नहीं होता है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि जो मुख्य देव होते हैं, 33 कोटि, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 अश्विन कुमार और 2 प्रजापति, 2 अश्विन कुमार, 12 रुद्र, 12 वसु, 12 वसु, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन कुमार, मिलाकर ये 32 की संख्या बनती है। तो ये भी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की गिठाने, इनमें भी जो मूल संख्या है वो 12 है।
12 संख्या है, तो ये भी हमारे शरीर में ही निवास करते हैं और हमारे शरीर में जो भी क्रिया होती है वो हमारे मन की नियंत्रणता के अनुसार जो मन का संचार करते हैं मन की ओर, उस तरह से जिस तरह का कार्य होता है उस तरह वो प्रस्थान करते हैं। जो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये भी हमारे शरीर के भीतर ही वास करते हैं। और उसी जगत जननी जगदम्बा का भी हमारे शरीर में रक्त वाहिनी सभी का वास होता है। तो जो अध्यात्म से या ईश्वर के समीप या भक्ति से जो हृदय पवित्र होता है या हृदय शुद्ध होता है, तो उसकी आभा पर सब कुछ समझ में आता है, दिखाई देता है। तो ये तो मात बीज धरती रची, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। मुस्लिम तो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोल, अरे भारत, ये तो अब हमारे इस व्यक्तित्व को सुनने के बाद तो कोई भी होगा वो खुद ही समझ जाएगा भाई कि अपनी जो जननी माता है उससे भी अधिक उसी का जन्म भी इसी से हुआ है। तो ये तो, और हिंदू के बदले तो मुसलमान भाइयों को तो और यूँ सोचना चाहिए कि ये तो हमें वो मरने के पश्चात भी और अपनी गोद में जगह देती है, वो गोद में सुलाती है, तो इसका तो और ज़्यादा उपकार है। खान पान भी देने के बाद में भी अपनी गोद में तुम्हारे को जगह देती है और गोद में जगह देती है। ये शरीर बना हुआ है इसी प्रकृति काया का बना हुआ, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन और एक बुद्धि रूपी चाबुक। बुद्धि और मन भटकता है तो बुद्धि से मन में कई विचार आते हैं, कई गलत आते हैं, अच्छे आते हैं, कई तरह के विचार आते हैं। उन पर बुद्धि रूपी लगाम लगा कर आप जिस ओर ले जाओगे, जिस ओर जाएगा, ईश्वर के नज़दीक या ईश्वर के संदर्भ को जानने की जिसकी जिज्ञासा है अगर, तो वो भी उस ओर जाएगा। उस ओर जाने में भी कठिनाइयाँ आएगी, पर आपकी लगाम अगर सही रहेगी तो एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगी वो, क्योंकि वो उसी की माया से वो भटकाते भी है और वो भी करते ही हैं। तो इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन, ये शरीर रूपी ढांचा ये उन्हीं का बना हुआ है। और भीतर जो आत्मा है और एक परमात्मा है, दोनों उस अपनी आत्मा का साक्षी है। अब कोई कहता है कि आत्मा नहीं होती, अब आत्मा नहीं होती तो वो तो बहुत अज्ञान में जी रहा है, ऐसे अज्ञान में जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं। आत्मा क्यों नहीं होती भैया? आत्मा नहीं होती तो आत्मा कैसे नहीं होती? आत्मा के संदर्भ में तो हम एक छोटे से हिंट से ही आपको समझा देंगे कि आत्मा होती कि नहीं होती। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुख है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। तो तू कौन है भाई? अरे ये मेरा शरीर है, तो तू कौन है? यूं तो नहीं कह सकते कि मैं मुख, मैं शरीर हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि मैं शरीर हूँ? ये मेरा शरीर है, मैं इसमें निवास करता हूँ। जैसे कोई किसी घर में निवास करते हैं अपन, वैसे ही ये अपने रहने का एक ईश्वर का दिया हुआ एक घर है जिसमें हम निवास करते हैं। जो वाणी है वह आत्मा की है, जो वाणी है आत्मा की है और ज्ञान है वो परमात्मा का। जो ज्ञान है वो परमात्मा का। आत्मा जब परमात्मा से एकाकार होती है, धीरे धीरे उसके विशेष संदर्भ में जुड़ती है, तो धीरे धीरे उसका आशीर्वाद और उसकी कृपा महसूस होती है। पर हमारी तो कृपा क्या, हमारी तो फांसी उसी से चल रही है। इसलिए क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरा, मैं मुख हूँ, ये मेरा मुख है, मैं मुख हूँ, ऐसे तो नहीं कह सकते। ये मेरा मुख है, ये मेरा धड़ है, ये मेरे हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैं इससे पृथक हूँ, मैं इससे पृथक हूँ, मैं इनसे पृथक हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के सानिध्य में हूँ। ज्ञान उनका, आत्मा सभी उनकी आत्मा होती है। कुछ आत्माएं अपने अकाल में
कई काल में जन्म ले लेकर उनके ओर अग्रसर होती है। जो सब शास्त्र सब सत्य है, कोई मिथ्या नहीं है। जो भी है, जो भी सब सत्य है, सब सत्य है। कोई किस जन्म में मिलता है, कोई किस जन्म में मिलता है, कोई कितने जन्मों में, आखिरकार उससे उसका मिलन होता ही होता है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का विषय अलग है। आप अपन कहते क्यों नहीं, अरे मेरी आत्मा पीड़ित हो रही है, अरे हमारा आत्मा पीड़ित हो रही है, आत्मा पीड़ित हो रही है। तो आत्मा पीड़ित तो ये आत्मा हमारा रहने का शरीर, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है।